पैसा तो हर कोई कमा लेगा, आप भी कमा लोगे, कहीं ना कहीं से कमा ही लोगे, लेकिन इन्वेस्ट करोगे तभी वो पैसा लॉन्ग टर्म तक टिकेगा। तो मैंने कहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, किस तरीके से इन्वेस्ट किया हुआ है, कब अपने पोर्टफोलियो को डबल किया हुआ है, आज की डेट में कितना परसेंटेज रिटर्न्स मिल रहा है, मुझे स्टार्ट कितने से किया था, कितने ड्यूरेशन का ये प्रॉफिट है, ये परसेंटेज है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, बीच बीच में कुछ सीक्रेट टिप्स है जहाँ से आपको एग्जैक्टली आइडिया लगेगा कि कैसे मैक्सिमाइज करना है अपनी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को। थैंक यू एंड अब चलते हैं सीधे स्क्रीन के ऊपर। ओके गाइस, सो वेलकम टू द स्क्रीन। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली पोर्टफोलियो बिल्ड होना कहाँ से शुरू हुआ था और कैसे टाइम टू टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट किया और आज की डेट में पोर्टफोलियो कितने रुपीस इन्वेस्टेड है और उस पर कितना परसेंटेज रिटर्न्स अपने को मिल रहा है, क्या हमने निफ्टी को बीट कर दिया है। सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को सीखने को मिल जाएंगी, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इन्वेस्टमेंट शुरू कहाँ से हुई थी। तो हम लोग डेट लेंगे जो 1 जैन 2022। तो यहाँ पे हम लोग चल जाते हैं अपने कंसोल में। आप लोगों को होल्डिंग्स में जाके अगर आप 1 जैन 2022 को देखोगे तो इन्वेस्टेड अमाउंट कितनी है, 71,455। तो अब 71,455 ये जो एरो मार्क्ड है, इन एरो के डेट्स को हम लोग देखेंगे क्योंकि वो ही सही प्लेस होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और आज की डेट में कितना परसेंट रिटर्न अपने को मिल रहा है और पोर्टफोलियो कितने का बन चुका है 1 साल के पीरियड में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ के आसपास मैंने ऐड करना चालू किया था क्योंकि नया साल है, नए साल के हिसाब से मैंने अपने नाम का जो पोर्टफोलियो जो मेरे फैमिली मेम्बर्स का है, मेरे मॉम के नाम पे, वो तो अलग है, उसमें भी सेम ही है लेकिन अमाउंट में थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे जो स्टार्टिंग है वो 1 जनवरी 2022 से हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड किया, ऑब्वियसली यहाँ पे ऐड करते ही मार्केट ऊपर तो गया, फिर मार्केट वापस से नीचे आ गया। अब नीचे आ गया तो मेरी ड्यूटी क्या बनती है, मेरी ड्यूटी ये बनती है कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक अगर नीचे आ चुका है, निफ्टी की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, स्टॉक्स कौन से है, कहाँ से लिए, कैसे ढूंढे, वो सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लो। अब यहाँ पे जो सेकेंड टाइप की डेट आती है वो कौन सी है, 27 जैन 2022। तो अपन क्या करते हैं ना, अपन देख लेते हैं 1 फेब देख लेते हैं डायरेक्टली 1 महीने बाद। यहाँ पे मैंने डेट बढ़ा दी। अब कितना अमाउंट आपको दिख रहा है, 92,000 इन्वेस्ट हो चुका है और यहाँ पे जो रिटर्न्स अपने को दिख रहे हैं वो 1% के दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि 1 जैन को यहाँ पे इन्वेस्टेड थे 71,000। उसके बाद 1 फेब की अगर हम लोग बात करें, 1 फेब को जब हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया तब अपना रिटर्न्स कितना था, यहाँ पे 1% का रिटर्न था, 1,600 रुपये, और टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट थी 92,002 रुपीज़। राइट, उसके बाद नेक्स्ट हमने कहाँ पे ऐड किया है क्योंकि यही चीज़ें आप लोगों को काम आने वाली है। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर बहुत ड्रास्टिकली मार्केट क्या करता है, नीचे आता है। राइट, तो नीचे जब मार्केट यहाँ पे आता है तो अपन क्या करेंगे, 1 महीना और आगे चले जाएंगे और 1 मार्च का अपन देखते हैं कितना इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पे अपने को मिलता है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एग्जैक्टली कब कब मैंने इंक्रीज किया। राइट, 71 से 92 हुआ था, 92 के बाद अब कितना हो चुका है, 1 मार्च को, Jan 1 को कितना था, 1 मार्च को कितना था, ऑलमोस्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 50-60% पोर्टफोलियो में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कब कब इन्वेस्ट किया है आपको मैं बता रहा हूँ, 1,22,000 का यहाँ पे अपने को टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट दिख रहा है। ठीक है, अब अगली डेट पे चलते हैं अपन, अगली डेट है मई की। राइट, तो अपन क्या करते हैं, 11 मई ले लेते हैं यहाँ के आसपास बॉटम पे। ठीक है, अभी कितना अमाउंट है यहाँ पे, 1,22,000। यहाँ पे क्या करते हैं, 11 मई कर लेते हैं अपन, मार्च अप्रैल मई, 11 मई को अपन जाएंगे। 11 मई को यहाँ पे इन्वेस्ट करते ही कितनी अमाउंट दिख रही है आपको, कितनी अमाउंट दिख रही है, ऑलमोस्ट 2,94,000, यानी कि 122 से डबल से भी ज़्यादा। अब यहाँ पे मैंने डबल क्यों कर दिया पोर्टफोलियो को, यहाँ पे रुक के बात करना ज़रूरी है। स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ पे ऐड कहाँ पे किया था, उसी से थोड़ा सा नीचे। उसके बाद जब मार्केट वापस से नीचे आके ऊपर जाके फिर एक बार यहाँ पे आ चुका है, 1 मई की बात अगर करें तो ये जब अपन ने स्टार्ट किया था उससे ड्रास्टिकली नीचे है या नहीं है, ऑब्वियसली ड्रास्टिकली ये जो पॉइंट है ये नीचे है। तो ऐसी पोजीशन पे मैंने यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को डबल कर दिया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, मार्केट नीचे जा रहा था, यहाँ पे मार्केट गिर रहा था, मार्केट ने ऑलरेडी मेजर सपोर्ट वगैरह जो भी है ब्रेक कर दिया था। यहाँ पे न्यूज़ भी अगर आप पास्ट में जाके देखोगे तो सब कुछ नेगेटिव थी, लेकिन मेरी पॉलिसी, और मेरी नहीं, जितने भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं जो आज की डेट में
आज के मार्केट के हिसाब से रिजल्ट ला रहे हैं या फिर रिटर्न्स लेके आ रहे हैं अच्छे अपने पोर्टफोलियो पे, उनकी यही पॉलिसी होती है और ये पॉलिसी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस पोजीशन पे क्या किया, अपने पोर्टफोलियो को डबल कर दिया, क्योंकि मुझे निफ्टी को तो कम से कम बीट करना पड़ेगा, नहीं अगर बीट करना है तो एग्जैक्ट निफ्टी जितना ऊपर जाएगा मुझे उतना रिटर्न्स तो चाहिए, और निफ्टी अगर वहाँ से नीचे आएगा लेकिन मेरा पोर्टफोलियो वहीं पे रहना चाहिए। ये कैसे होगा, आगे आगे देखते रहिए, एक एक सीक्रेट आप लोगों के लिए ओपन होते रहेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे मेरा ही अकाउंट है, ये जो कोड आपको दिख रहा है ये मेरा ही कोड है। 2 साल 4 साल पहले की वीडियो देख लीजिए, यही कोड आपको दिखेगा, यहाँ पे नाम भी आपको मेरा ही दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 11 मई की डेट अगर अपन देखेंगे तो ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न्स कितना दिख रहा है, लॉस में आपको यहाँ पे रिटर्न दिख रहा है 2%। अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे डाउन था। क्यों डाउन था, उसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, उसके बाद मार्केट और डाउन चला गया, फिर हमने यहाँ पे भी इन्वेस्ट किया, उसके बाद और डाउन चला गया, उसके बाद यहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया, तो ओवरऑल डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में अपन एवरेजिंग कर रहे हैं। लेकिन किसको एवरेजिंग कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल और क्वालिटी स्टॉक्स को ही अपन एवरेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉस, ठीक है। अब अपन जाते हैं इस वाली डेट पे जून में, तो अपन क्या करते हैं 14 जून ले लेते हैं, जो कि यहाँ का बॉटम था, ठीक है। इस पूरे डाउन ट्रेंड का, यानी कि जहां से मार्केट गिरना चालू हुआ अपने ऑल टाइम हाई से, तो कितना परसेंट डाउन था वो चेक कर लेते हैं अपन। यहां से लेके यहां तक 18% से मार्केट डाउन था, और जब आप बोल सकते हो अपने फर्स्ट ऑल टाइम हाई के बाद जो फर्स्ट रिट्रेसमेंट था वो था 18%, और उसी के डाउन से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि उस टाइम पे अपने पोर्टफोलियो की इन्वेस्टेड अमाउंट भी कितनी थी, रिटर्न्स भी कितनी थी। 17 जून यहाँ पे कर लेते हैं, 17 जून ये देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, 17 जून को 3,92,000 हो चुका है। इससे पहले कितना था, 294 था, अब 3,92,000 हो चुका है। क्यों हो चुका है जून में 3,92,000, क्योंकि मार्च मई में अपन ने 294 पे थे। जब मार्केट और नीचे जाएगा तो अपना काम क्या बनता है, और अपने को यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, लूजिंग स्टॉक्स में नहीं, जो क्वालिटी स्टॉक्स है, जो पता है मार्केट थोड़ा भी अगर स्पाइक देगा ना तो भी मार्केट ऊपर जाएगा, ये अपने को पता है, तभी अपने को यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो बॉटम पे जब मार्केट था, जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 18% डाउन था, तो अपना पोर्टफोलियो सिर्फ 5% डाउन था। तो इसको बोलते हैं सॉलिड पोर्टफोलियो बनाना, ठीक है। अब अपन देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक जितना मार्केट ऊपर गया है, ठीक है, तो कितना ऊपर गया परसेंटेज वाइज अगर अपन चेक करेंगे यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 18% अप चला गया मार्केट, 17% अप चला गया। तो अपन अपडेट देखते हैं 17 अगस्त की, यानी कि जब मार्केट अपने बॉटम पे था तो 5% अपना डाउन था, जब मार्केट ऊपर गया तब कितना अप था वो भी देखना जरूरी, राइट। तो 17 अगस्त, राइट राइट 17 अगस्त की ये डेट है। 17 अगस्त पे चले जाते हैं, ये देखिए अब अपने को क्या दिख रहा है, अब जो पोर्टफोलियो है स्टार्ट कितने से होता है, 71,000 से, अब कितने पे चल रहा है मार्केट, जो पोर्टफोलियो है 5,41,000 पे अपना पोर्टफोलियो चल रहा है, जिसकी जो रिटर्न्स है वो 12% के रिटर्न्स अपने को दे रहा है। कितने महीने में दे रहा है वो चेक कर लो, इन्वेस्ट कहाँ से चालू किया था, 1 जैन से अगस्त में चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 6-7 महीने में अपने को 12% का रिटर्न्स मिल रहा है, जो कि एफडी से कंपेयर करोगे तो 2 साल लगेगा मिनिमम, राइट। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 2 साल आपको लग जाएगा एफडी में इतना रिटर्न्स निकालने के लिए। अपन ने कितने में निकाला, 7 मंथ्स के अंदर में, ठीक है। अब जाएंगे आगे, अब इस पॉइंट पे जाते हैं, डायरेक्टली जंप कर देते हैं अपन, क्योंकि पूरे टाइम मार्केट क्या किया, इसी जोन में होवर कर रहा था, तो अपन क्या करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे चले जाते हैं। तो 17 अगस्त 2022 के बाद अपन जाएंगे सीधे 13 मार्च 2023, ठीक है। 2023 में 13 मार्च को चले जाते हैं अपन, ये देखिए रहा 13 मार्च 2023, ओके। अब 13 मार्च 2023 को अपनी जो इन्वेस्टेड अमाउंट थी वो थी 10,71,000, एंड 10,71,000 के अगेंस्ट में अपने को रिटर्न्स क्या मिल रहा था, 4% का रिटर्न्स अपने को मिल रहा था। यानी कि अभी तक जितना अपन ने इन्वेस्ट किया है, पिछली बार मैंने जब आपको बताया था अगस्त में कितना था पोर्टफोलियो, 541, अब पोर्टफोलियो को अपन ने कर दिया डबल। क्यों डबल किया है, हर रिट्रेसमेंट पे ऐड किया, हर रिट्रेसमेंट पे ऐड किया। अब रिट्रेसमेंट की क्राइटेरिया मैं आपको अभी एक सीक्रेट बता देता हूँ, 8 से 10% जब मार्केट डाउन हो, टॉप से 8 से 10% जब मार्केट डाउन हो, तब आप थोड़ा सा एग्रेसिव इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दो, अदरवाइज
एक और सीक्रेट बताता हूँ, मंथली हर महीने की 1 तारीख को एक रेगुलर एसआईपी डायरेक्टली स्टॉक्स में, जो मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड में कम, मैं हार्डली 1 या 2% इन्वेस्ट करता हूँ। मैं डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ और डायरेक्टली गुड क्वालिटी, गुड फंडामेंटल स्टॉक्स के में मैं इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको जो बताने वाला था वो सीक्रेट ये था कि मंथली एसआईपी सारे टाइम चालू ही थी। एसआईपी इंक्रीज होती है जब मार्केट नीचे आएगा वगैरह, इंक्रीज होगी, लेकिन जब एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट यानी कि पोर्टफोलियो डबल करने का टाइम आएगा, वो जो डबल करने का टाइम रहेगा वो 8 से 10% जब मार्केट डाउन रहेगा तभी अपने को इन्वेस्ट करना है। तो अभी के लिए आप देखते हो पोर्टफोलियो को डबल तो अपन ने कर दिया, लेकिन जो रियलाइज पेनल था वो सिर्फ 4% था, राइट। अब आपको मैजिक देखने को मिलेगा। क्या मैजिक है? यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, अपन एक काम करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक अब अगली डेट देखते हैं। कौन सी डेट? 26 अक्टूबर 2023 की डेट देखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये कंपेयर करवाना चाहूँगा कि यहाँ पे मार्केट की जो अपन ने डेट देखी वो कितना परसेंट था जब मार्केट टोटल ऑल टाइम हाई चला गया था। यहाँ पे 4% अपना पोर्टफोलियो अप था। उसके बाद निफ्टी कितना परसेंट अप गया है? निफ्टी गया है 18% अप, राइट। अब अपना पोर्टफोलियो कितना रहना चाहिए यहाँ पे, ये देख लेते हैं अपन, राइट। यहाँ तक अगर देखेंगे तो डेट देख लेते हैं 14 सितंबर। तो 14 सितंबर को अगर अपन डायरेक्टली जंप अगर करते हैं, ये रहा 14 सितंबर। अब देखते हैं कितना परसेंट रिटर्न्स अपने को मिल रहा है। 19% रिटर्न्स। इस प्लेस से अगर मैं आपको बताऊं तो निफ्टी ने कितना दिया था, अभी हमने देखा था 18% का रिटर्न्स दिया था, राइट। यहाँ से अगर आप चेक करते हो एकदम बॉटम से देखोगे तो 18 to 19%। और पोर्टफोलियो कितना दे रहा है अपना? एग्जैक्टली 19.8%। तो इससे क्या साबित होता है कि निफ्टी के सिंक में अपन परफेक्टली जम चुके हैं। ये एक्सपीरियंस अपने को एक बार आया क्या? नहीं, अपने को बार बार ये एक्सपीरियंस आ रहा है कि जब जब मार्केट ऊपर जा रहा है अपन निफ्टी के सिंक में। तो ये अपने को एक और कंफर्मेशन देता है कि जो स्टॉक्स अपन ने सिलेक्ट किया है, जो पोर्टफोलियो अपन ने बिल्ड किया है, जो डाइवर्सिफिकेशन अपन ने किया है, वो एग्जैक्टली मैच होता है निफ्टी से। इसका मतलब अपने स्टॉक सिलेक्शन राइट है, अपने इन्वेस्टमेंट राइट है, अपनी अमाउंट कौन से स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करना है वो भी राइट है। अब मैजिक यहाँ पे ये होता है कि टॉप पे जब मार्केट गया था कितना परसेंट था? टॉप पे जब मार्केट गया था तो 18% अपना 19% अपने को यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। 12 लाख रुपए इन्वेस्टेड अमाउंट है और 12 लाख इन्वेस्टेड अमाउंट में यहाँ पे अपने को कितना दिखता है? 19% यहाँ पे अपने को रिटर्न दिखता है। अब मार्केट जब नीचे आ चुका है, राइट, यहाँ पे मार्केट क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आ गया। कितना परसेंट? 6% नीचे आ गया। और आज की कंडीशन में अगर अपन देखेंगे, आज की डेट डाल देंगे, 25 नवंबर है आज, ठीक है। अपन क्या करते हैं, आज की डेट डाल देते हैं और अपने को आज पता चल जाएगा कि कितना एग्जैक्टली अपना मार्केट ऊपर है या नीचे है। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि 32% से अपना मार्केट ऊपर है, जबकि जो मार्केट है वो ऊपर से लेके नीचे आ चुका था और अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। लेकिन अब मैं आपको एक मैजिक बताता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब बॉटम, जो लास्ट बॉटम इसने लगाया था, वहाँ से जब मार्केट, जितना मार्केट ऊपर है ऑल टाइम हाई पे है, वो कितना परसेंट है? 32% है। बॉटम से एग्जैक्ट टॉप, ये वाला टॉप नहीं ले रहा हूँ आज का, एकदम टॉप जो लास्ट ऑल टाइम आया था, 32% है। और पोर्टफोलियो कितना परसेंट है? एग्जैक्टली 32.5%। इसको बोलते हैं प्रॉपरली अपने को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, उसका ये एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे 12 लाख तक अमाउंट गई थी, वो 10,38 पे क्यों आई है? कुछ लूजिंग स्टॉक्स को निकाला है, नंबर 1 रीजन है। सेकंड, जो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट थी उसकी मैच्योरिटी हो चुकी थी, वो वापस आ चुकी थी, राइट। बॉन्ड्स भी अपने को इसी में दिखते हैं, तो इससे अपने को ये चीज़ पता चलती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन 10 लाख रुपए को डाइवर्सिफाई किया गया है। करंटली इसमें 32% का प्रॉफिट चालू है। अब ये हो गया मेरा अकाउंट। अब सेम पोर्टफोलियो और भी अकाउंट्स में है फैमिली मेंबर्स के, यानी कि मदर फादर या फिर छोटा भाई आप बोल सकते हो, राइट। इस तरीके से अपने जो पोर्टफोलियो है उसको अपने को मैनेज करना है। टैक्स सेविंग पर्पजेस के लिए मल्टीपल अकाउंट्स में अपन ने ये चीज़ करी है। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो है अपने कौन से स्टॉक्स में कितनी इन्वेस्टमेंट करी है। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा तो आप लोगों के लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगा, राइट।
जो भी मैंने अभी आप लोगों को इन्वेस्टमेंट बताई है, राइट, इसमें मैं एग्जैक्टली अगर इसी वीडियो में स्टॉक्स बता दूँ तो लोग क्या करेंगे, अंधाधुंध पैसा लगाएंगे, क्योंकि लोगों को रिटर्न्स दिख रहे हैं 32% है, लोगों को चलेगा, लोग क्या करेंगे, घर बेचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और फिर सब कुछ अपना इन्हीं स्टॉक्स में लगा देंगे। लेकिन इसीलिए जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों के लिए मैंने इन्वेस्टिंग का मास्टर कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें एग्जैक्टली कौन से स्टॉक्स में कितनी इन्वेस्टमेंट है, कौन से बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट है, और ऐसे ऐसे स्टॉक जिनका नाम भी आपने सुना नहीं होगा, जो मुझे अभी 100% से भी ज़्यादा रिटर्न दे रहे, वो मैंने कहाँ से ढूंढे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे डाइवर्सिफाई किया है, ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड के 1-2% इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट है, और स्टॉक्स में मेजर इन्वेस्टमेंट है। लार्ज कैप में कितनी है, स्मॉल कैप में कितनी है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। लार्ज कैप में 24% है, मिड कैप में 15% है, स्मॉल कैप में 34% है। अब नीचे चलते हैं अपन डायरेक्टली, मैक्सिमम रिटर्न्स किस में अपने को दिखते हैं, ठीक है। सो ये देखिए, ये है अपने मैक्सिमम रिटर्न्स वाले स्टॉक्स। तो सबसे पहला जो स्टॉक है, नाम अभी मैं नहीं रिवील कर सकता हूँ, वो चीज़ आपको इन्वेस्टमेंट मास्टर कोर्स में ही देखने को मिलेंगे। 134% का रिटर्न्स दे रहा है ये वाला स्टॉक। सेकेंड स्टॉक है 107% का रिटर्न दे रहा है। थर्ड स्टॉक है 102% का दे रहा है, 92%, 80%, 80%, 79, 76। तो यहाँ पे आप लोग रिटर्न्स देख रहे हो, कितना किस तरीके के रिटर्न्स अपने को मिल रहे हैं। कितने टाइम का ये पोर्टफोलियो है, क्या ये बहुत लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो, क्या बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका 6-7 साल से इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो ना म्यूचुअल फंड में किसी एजेंट के थ्रू, तो अपना निकाल के देखना, आपको हार्डली 15-20% या 16% या फिर 7-8% मिल रहा होगा 7-8 सालों में। आप लोगों के साथ ज़रूर ऐसा हो रहा होगा, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू, किसी म्यूचुअल फंड का जो घर पे आके पॉलिसी वाला है उसके थ्रू अगर इन्वेस्ट कर रहे होंगे ना, तो आपके रिटर्न्स किस तरीके के होंगे, और मेरा 1 साल का रिटर्न्स यहाँ पे किस तरीके का है, ये आप देख सकते हो। तो रीज़न क्या है, मैं डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ, मेरी एज के हिसाब से, 23 एज के हिसाब से। डायरेक्ट स्टॉक्स में रिस्क कैपेसिटी और एज वाइज जो मुझे बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पे मजबूर करती है, या फिर मुझे वही करना चाहिए। अब सबसे लॉस कौन सा दे रहे हैं, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हैं। 134% हाईएस्ट है। बहुत सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट यहाँ तक 56%, 50% तक के स्टॉक्स कितने सारे आप देख सकते हो। अब मैक्सिमम लॉस कितना दे रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा है क्या, वो भी चेक कर लेते। देखिए मैक्सिमम लॉस कितना दे रहा है पता है, 27% का मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा। मतलब ऐसी कंडीशन में भी लॉस देने वाले स्टॉक्स भी मैंने इसमें रखे हुए हैं। अब जब मार्केट ओवरऑल अच्छे कंडीशन पे अभी चल रहा है, अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है मार्केट, अच्छे पॉइंट पे मार्केट है, तो ऐसे पॉइंट पे भी ये स्टॉक्स अगर नहीं चल रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, इसको धीरे धीरे निकाल दूंगा, राइट। तो ये जो स्टॉक्स है, ये जो मेजर लॉस दे रहे हैं 27%, 22%, फिर ये 12%, ये छोटे मोटे ठीक है, क्योंकि ये इसमें से कुछ रेट्स भी है, राइट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसमें कि अपन कॉमनली इन्वेस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको कुछ इसमें से बता देता हूँ। अगर आपको देखने ही है कुछ स्टॉक्स, तो वीडियो जिसने देखी है उन लोगों को कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देना बनता है, राइट। तो उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक बेसिक सा गिफ्ट देना चाहूँगा, जो कोई भी अगर इन्वेस्ट करता है तो भी उसको रिटर्न मिले, क्योंकि मैं ऐसे स्टॉक्स नहीं बताना चाहता, क्योंकि मैं अगर कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको निकाल दूंगा, इधर उधर करूंगा, राइट। लेकिन आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ बताऊंगा, ये है 18% का रिटर्न, ये है 16% का रिटर्न, और ये किस में किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये है 21% का रिटर्न, और ये है 23% का रिटर्न। तो ये है निफ्टी बीज, ये है बैंक बीज, ये है गोल्ड बीज, ये है जूनियर बीज। तो ये जो है ETFs है, इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप लोग स्टार्ट कर सकते हो डायरेक्टली अपने जो भी डीमैट अकाउंट में आप यूज़ करते हो। अगर नहीं यूज़ करते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो उसमें आप लोग डायरेक्टली निफ्टी बीज, बैंक बीज, गोल्ड बीज, जूनियर बीज, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जब भी मार्केट 10% डाउन मिले, इसमें इन्वेस्ट कर दो अपने कैपेसिटी के हिसाब से। तो ये लर्निंग पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये ETF से इंडेक्स को कॉपी करते हैं। ये था मेरा अभी तक का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। अगर आपको पसंद आया है, अगर आपको सीखने को मिला है, तो आप लोग लाइक और कमेंट कर सकते हो। इस तरीके से डिटेल में प्रॉपर आज की मार्केट कंडीशन में कितना रिटर्न्स दिख रहा है अपने को अपने पोर्टफोलियो में, वो चीज़ मैंने अपने आपको बताई है, ठीक है। जिनको एग्जैक्टली स्टॉक्स देखने हैं, कौन से बॉन्ड्स है, कौन से सब कुछ है, वो लोग इन्वेस्टमेंट मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये कोई शो ऑफ करने के लिए वीडियो नहीं बनाई थी, ये सीखने के लिए वीडियो बनाई थी, क्योंकि बहुत लोगों की, मेरे खुद के कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके जो पोर्टफोलियो है वो ऑलमोस्ट ऐसे मार्केट कंडीशन में भी डाउन है,
ठीक है। तो ऐसे मार्केट कंडीशन में आपका पोर्टफोलियो कितना परफॉर्म कर रहा है, एटलीस्ट निफ्टी के सिमिलर है या फिर निफ्टी के आसपास है, तो आप सही ट्रैक पे हो। लेकिन ऐसे कंडीशन में भी अगर पोर्टफोलियो 1-2% अप है या फिर 5-10% अप है या फिर नेगेटिव में, तो आप लोगों के पोर्टफोलियो में चेंजेस की नीड है। तो पैसा कहीं से भी कमा लोगे, इन्वेस्ट सही से करोगे तो मैनेज रहेगा, बैलेंस रहेगा। हर कोई पैसा कमाता है दुनिया में, राइट? कोई छोटा आदमी हो बड़ा आदमी हो, पैसा हर कोई कमा रहा है, हर बिजनेस से पैसा है, हर एक चीज़ पे पैसा है। लेकिन इन्वेस्ट कैसे करते हो, रिटर्न्स कैसे निकालते हो, वो चीज़ें मैटर करती है। मैनेज कर कैसे करते हो पैसे को, वो चीज़ डिसाइड करेगी आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।